सिंह आपका हमारे यूट्यूब चैनल BHU स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि BHU स्टडी कैपिटल पर BHU BA एंट्रेंस एग्जाम 2020 की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें लगातार वीडियोज आ रहे हैं। ये सामान्य अध्ययन पार्ट 6 है। इसके 5 पार्ट आ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और हमारे प्राचीन भारत इतिहास, मध्यकालीन भारत इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, ऐसे वीडियोज आ चुके हैं। उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में जा करके, उनका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे आप चेक करके, और उस वीडियोज़ को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। और भी वीडियोज आएंगे, विश्व के भूगोल, चर्चित पुस्तकें, चर्चित व्यक्तित्व, ऐसे जो जीके से रिलेटेड जो भी वीडियोज हैं वो हम आपके लिए लेकर के अभी आएंगे। अभी वही सीरीज चल रही है, तो उसमें सामान्य अध्ययन पार्ट 6 हम लेकर के आज आए हैं आपके लिए। उससे पहले एक दो बातें सुन लीजिए। जल्दी BHU स्टडी कैपिटल आपके लिए मॉक टेस्ट शुरू करने वाला है। उससे पहले मैं बता दूं कि आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया आपने इस कोर्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, आप हमारे कोर्स में रजिस्टर हो जाइए और टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। मॉक टेस्ट हम क्यों करा रहे हैं? क्योंकि मैं कितना भी आप लोगों को इस PDF के माध्यम से पढ़ा दूं, या फिर आप लोगों के पास जो भी बुक्स होंगी उसके माध्यम से आप पढ़ रहे होंगे, या फिर बहुत लोगों ने कुछ दिन पहले कोचिंग ज्वाइन किया होगा। अभी तो फिलहाल लॉकडाउन की वजह से वो भी बंद है, लेकिन अगर कोचिंग में जो भी आपने पढ़ाई की होगी, या फिर मैं इतना वीडियोज़ के माध्यम से जो भी पढ़ा रहा हूँ, या फिर जिस माध्यम से भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे अन्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हो, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, लेकिन जब तक आप एक सिस्टमेटिक टेस्ट नहीं देंगे, एक ही टेस्ट नहीं, जब तक लगातार कई टेस्ट नहीं आप देते हैं, तो उससे आपका न ही नॉलेज का टेस्ट हो पाता है सही, और न ही आपकी स्पीड का टेस्ट हो पाता है। नॉलेज के टेस्ट की बात से बड़ी स्पीड की बात है, क्योंकि आप लोगों को 2 घंटे में आपका पूरा पेपर कवर करना होता है, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कितने देर में मैं पेपर कर ले रहा हूँ। इसलिए लगातार आप लोगों को हम चाहते हैं कि आप लोग टेस्ट के माध्यम से अपने इस नॉलेज को टेस्ट कर लीजिए। इसलिए हम जल्दी आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर के आने वाले हैं 21 तारीख को। उसका समय आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद लगातार और भी टेस्ट होंगे, उसका क्या रूल एंड रेगुलेशन है वो चीज़ें आपको अगले वीडियोज़ में बताई जाएंगी किसी वीडियो में। इसलिए 21 मई 2020 को आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज आने वाला है, और मॉक टेस्ट हमारा पहला आप लोगों के लिए 21 मई को होगा। वो सभी के लिए होगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगले वीडियोज़ का इंतज़ार करते रहिए। किसी अन्य वीडियो में आप लोगों की उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी, पूरा रूल एंड रेगुलेशन क्या है उस मॉक टेस्ट का, जिससे आप लोग अपने नॉलेज का टेस्ट कर सकेंगे, अपने स्पीड का टेस्ट कर सकेंगे। तो आज के लिए उसकी जानकारी बस इतनी ही। अगले वीडियोज़ में किसी वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी उसकी दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और जैसे ही मॉक टेस्ट आप लोगों को 21 को होगा उसकी जानकारी पहले आप लोगों को दी जाएगी, तो उसके लिए चैनल के साथ बने रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि आज के वीडियो में ज़्यादा देर हो जाएगा। लोकसभा के इसमें लगातार मैं प्रश्न पूछते जाऊंगा जल्दी जल्दी, और उत्तर देते जाऊंगा, और आप लोग इसमें एक प्रकार से ध्यान देते जाइए कि आप लोग कितने प्रश्न सही कर ले रहे हैं। एक कॉपी में एक ना हो तो नोट करते जाइए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने प्रश्न आप लोग सही कर ले रहे हैं। जो भी माध्यम हो आप लोग बताने का, जिस तरीके से आप लोग बता सकें कितने प्रश्न सही किए या फिर कितने प्रश्न हमसे गलत हो गए, ये चीज़ें आप देखिए, जिस हिसाब से अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं। और बाकी हमारा मॉक टेस्ट आएगा, तो उससे आपके स्पीड का भी टेस्ट हो जाएगा और आपके नॉलेज का भी। आइए शुरू करते हैं। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा में कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है 2 बार। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? तो कुल सदस्य संख्या जो 1/10 होती है, वही उसे ही कहा जाता है गणपूर्ति संख्या। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 552। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545 सॉरी। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत कब खो देता है? लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत कब खो देता है? जब कुल वैध मतों का 1/6 भाग न प्राप्त करने पर, जैसा कि कहा जाता है कि जमानत जब्त हो गई। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो वो है उत्तर प्रदेश। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम स्पीकर जिनके विरोध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। प्रथम स्पीकर जिनके विरोध में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वो भी थे गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? उसका सही उत्तर है 12। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो इसका सही उत्तर है राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? 250। भारत में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? भारत में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति से संबंधित विवादों को निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय द्वारा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष एवं 65 वर्ष की आयु उसकी निर्धारित होती है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था? कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था? यह है अनुच्छेद 370। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितने वर्ष की होती है? कितने आयु की होती है? 65 वर्ष पर। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 62 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? भारतीय संविधान के कौन से संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर है 73वें संशोधन 1992 में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह हैं? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह हैं? तो इसका सही उत्तर है 4। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर होगा 3। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था के किस देश का देन है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था के किस देश का देन है? भारत। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी होती है? लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी होती है? 1 घंटे। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? प्रश्नोत्तर सत्र। इसमें प्रश्नोत्तरी होती है, एक प्रकार से कोई भी रैंडम प्रश्न उठाए जाते हैं और उस पर मंत्रिमंडल से जवाब मांगा जाता है। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिन के अंदर लोकसभा इसे वापस किया जाना चाहिए? 14 दिन के अंदर। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 2005। भारत में उच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? भारत में उच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? 28 जनवरी सन 1950 को। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय को। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। अब आपके लिए 50वां प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? पंचायती राज व्यवस्था भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान, नागौर, 2 अक्टूबर 1959 को। अभी आपके लिए होमवर्क के रूप में प्रश्न छोड़े जा रहा हूँ, ये कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर मिलना चाहिए, ये आप लोगों से हमारी आशा रहती है। भारत के वर्तमान में किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? भारत के वर्तमान में किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? इस प्रश्न को आप लोग सर्च कीजिए या फिर जिसे याद हो ये याद करके ही बताइए, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोगों से हम जरूर लेना चाहेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। मैं जल्दी आज का वीडियो ख़त्म किया हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय जाया ना हो। और जल्दी आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट की व्यवस्था हो रही है। वो आप लोगों का पहला मॉक टेस्ट होगा 21 मई को, समय बताया जाएगा किसी वीडियो के माध्यम से। तब तक चैनल के साथ बने रहिए और जो वीडियोज़ आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उन्हें देखिए, उसके माध्यम से सीखने का प्रयास कीजिए और अगले वीडियोज़ में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।